दिए गए हैं। भर्ती में उम्र को लेकर छूट की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी। 2022 के बाद परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला सामने आया है। उनको 3 साल की छूट मिल रही है। जिनकी उम्र निकल गई थी, खासतौर से जो क्योंकि क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया में अगर वो फिट साबित नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उनके लिए राहत है कि उनको 3 साल की उम्र की छूट दी जा रही है। एचएसएससी चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। इस संबंध में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र में छूट पर काम कर रहे हैं। सरकार से एचएसएससी को निर्देश जो है वो दिया गया है। भर्ती में उम्र को लेकर छूट की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी और अब उनके हित में ये खबर। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की छूट जो है वो दी जा रही है और ये वो आपको जानकारी दे रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर की गई है एचएसएससी के द्वारा। और इस पोस्ट में पूरा विस्तार से बताया गया है इस निर्णय के बारे में। एचएसएससी चेयरमैन है जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की उम्र की छूट के मामले में विस्तार से इस पोस्ट के माध्यम से बताया और जो कि निश्चित तौर पर हित वाली बात है, अभ्यर्थियों के हित में फैसला है। 2022 के बाद परीक्षा नहीं देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में ये फैसला सामने आया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की उम्र में जो छूट है वो अब उनको दी जानी है। इस खबर पर रुख करते हैं सहयोगी साहिल रुखाया का, जो कि जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से सीधा। साहिल, एचएसएससी की ओर से जो पोस्ट किया गया उस पोस्ट में क्या मेंशन है, विस्तार से बताइए। और निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला ये बिल्कुल साक्षी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक बड़ा डिसीजन लेते हुए कांस्टेबल की भर्ती में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला जो है वो लिया गया है। ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों की ओर से ये मांग की जा रही थी कि उन्हें कांस्टेबल की भर्ती में जो है वो उम्र आयु की छूट जो है वो दी जाए, क्योंकि सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया था कि हर साल जो है वो सीईटी की परीक्षा करवाई जाएगी। तो ऐसे में 2022 के बाद जो है सीईटी की परीक्षा जो है वो नहीं की करवाई गई। 2025 के अंदर ये परीक्षा हुई। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी थे उनकी आयु जो है वो बढ़ गई थी, ओवर एज हो गए थे, वो किसी कारणवश जो है वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो लगातार यही मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों की ओर से कि सरकार जो है वो यूपी की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी जो है वो आयु में छूट दे। तो इस पर डिसीजन लेते हुए अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कांस्टेबल की भर्ती में 3 वर्ष की आयु की छूट जो है देने का फैसला जो है वो लिया गया है। तो ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों को इसका फायदा जो है वो मिलेगा, क्योंकि हाल ही में 5500 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था और उसका तमाम जो शेड्यूल भी जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी कर दिया गया था। इसको लेकर लगातार मांग यही उठ रही थी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो इसमें आयु की छूट दे। लगातार अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिल चुके थे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से भी मिल चुके थे, जिसके बाद ये डिसीजन लेते हुए आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो है हिम्मत सिंह, उनकी ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह लिखा गया कि सीईटी 2025 के अंतर्गत जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आयु छूट को लेकर अभ्यर्थियों की मांग थी, अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा आयोग को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की छूट जो है वो प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर आयोग जो है वो कार्यरत है। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में है जिनके लिए वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों के चलते परीक्षा जो है वो आयोजित नहीं हो सकी थी। मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि 2022 के बाद हरियाणा के अंदर सीईटी की परीक्षा नहीं हुई, जिस कारण जो अभ्यर्थी थे उनकी एज जो है वो बढ़ चुकी थी, उस कारण ये उसके चलते सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया। पिछले दिनों यूपी के अंदर भी इस तरीके के केस जो है वो सामने आए थे। इस पर यूपी सरकार की ओर से फैसला लेते हुए जो है इसमें छूट दी गई थी, जिसके बाद जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग था उसकी ओर से भी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे गए, यूपी सरकार की ओर से किस आधार पर यह छूट दी गई उसको इंप्लीमेंट करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से भी अब 3 साल की आयु की छूट जो है देने का फैसला हरियाणा कांस्टेबल की भर्ती में किया गया है, जिससे हरियाणा के कई हजारों अभ्यर्थियों को इस पर जो है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत जो है वो मिली है। निश्चित तौर पर साहिल, और उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे होंगे, वो काफ़ी खुश भी होंगे। लेकिन ये बताइए, क्या ये जो फैसला लिया गया है, क्या केवल ये 2022 में जो अभ्यर्थी होंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिनको एग्जाम देना होगा केवल उन तक के रहेगा, क्या भविष्य में भी इसको लागू किया जा सकता है?
बिल्कुल, अभी तक जिस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आई है, ये 2022 के जो अभ्यर्थी है उनके लिए डिसीजन लिया गया, क्योंकि जो सरकार की ओर से जिस तरीके से डिसीजन लिया गया था कि हर साल जो है वो सीटी की परीक्षा करवाई जाएगी, मैंने जिस तरीके से पहले भी दोहराया बातों में, लेकिन उस किसी कारणवश जो है वो परीक्षा जो है वो 2022 के बाद नहीं हो सकी। 2023 भी बीत गया, 24 भी बीत गया, 25 के अंदर ये परीक्षा हुई। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थी जो एलिजिबल थे उनकी जो आयु बढ़ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं आयोग की ओर से भी इस पर मंथन और विचार किया जा रहा था, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से किसी कारणवश परीक्षा नहीं करवाई गई थी। तो ऐसे में उन्हीं के लिए फैसला लिया गया जो 2022 के कैंडिडेट थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनमें भी काफी खुशी की लहर है, जिनके पक्ष में ये डिसीजन आया, तो कहीं ना कहीं काफी राहत जो है उन अभ्यर्थियों को मिली है, जो जिस तरीके से जिनकी एज जो है वो बढ़ गई थी, किसी का जो परीक्षा जो सीटी की नहीं हुई थी, जो परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल ये निश्चित तौर पर उनके हित में फैसला रहा है। साहिल, बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है पंचकुला से, जहां 3 निगमों के मेयर चुनाव की